आइए इन सरगर्मियों में हिस्सा लें जिनको मुआलिजीन ने बच्चों की रहनुमाई के लिए डिजाइन किया है। उनके सदमे से हम मुआलिजीन के साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत मुश्किल से उनका इंटरव्यू किया है। ये लीजा है जो कफ से ताल्लुक रखने वाला 13 साल है। वो खुशकुन उम्र है और हमदर्दी से भरा हुआ है। इनमें से बहुत से बच्चों का ये पहला मौका है, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है। एक बच्चा है जिसका पूरा यूरा है और वो बोचा से है, जहां रूसी मजालिम को अच्छी तरह से दस्तावेज किया गया है। वो और उसके वालिद अपनी बाइक पर सवार थे जब इन दोनों को गोली मार दी गई रूसी फौजियों के जरिए। यूरा ने खुद को मुर्दा जाहिर किया और बच गया। ये उम्र बच्चों को ख्वाबों का घर बनाने की है। आप ख्वाबों का घर कैसे बना सकते हैं जब आपके सारे ख्वाब अलग हो गए हैं? क्या जज्बाती तौर पर दोबारा तामीर करना भी मुमकिन है जबकि आपके आसपास की हर चीज अभी भी तबाह हो रही है? इन बच्चों ने सिर्फ अपने बापों को नहीं खोया, उन्होंने अपने घरों, दोस्तों, स्कूलों, पालतू जानवरों को खो दिया। किताबें, खिलौने, तमाम चीजें, छोटी और बड़ी, उसने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बनाई। लीजा को याद रखिए, जो अपने वालिद से मिलने के लिए तैयार नहीं था कब। इसने हमें अपने थेरेपी सेशन को रिकॉर्ड करने की इजाजत दी। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे इसे इसकी मदद नहीं मिल रही है जिसकी उसे जरूरत है। इसकी माँ से लीजा को कुछ जन्म की खबर दी जा रही है जिसने इसको गमगीन कर दिया है। इस कैंप में 50 बच्चे हैं, उनके बचपन जो थोड़ा सा रह गया है इस पर कायम रहना। लेकिन हर रोजाना ज्यादा से ज्यादा 50 मजीद बच्चों ने अपने वालिद को भी खोआ। कल और 50 बच्चे और उसके बाद एक बार फिर। अभी यूक्रेन को हथियारों में मदद की जरूरत है, उसे शिफा याबी में भी मदद की जरूरत है। कैंप का इख्तिताम हमेशा मुश्किल होता है। अलविदा का वक्त है। वो हकीकी दुनिया में वापस आ गया है और इन बच्चों के लिए ये सब ज्यादा कड़वा सच है कि वो अपनी जवानी को पीछे छोड़कर जन्म में वापस आ जाते हैं।